बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज मैं बना रही हूँ दम पुख्त चाप का सालन प्रेशर कुकर में। रमज़ान में अक्सर भूख ना होने का सबको कंप्लेन होती है कि हमें भूख नहीं है, तो तली तलाई चीज़ों के बजाय इस तरह के मज़ेदार सालन बनाएं और उनके साथ तंदूरी रोटी या नान को एंजॉय करें तो आपको अच्छी भूख भी लगेगी और वीकनेस भी नहीं होगी। इसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन, ये वज़न में 3 किलो है और ये 6 चांपे हैं। बीफ की चांपे हैं, आप मटन की भी ले सकते हैं। इसके अलावा आधा किलो टमाटर लिए हैं और 3 आलू लिए हैं। आलू को आप छील लें। 3 लेमन है बड़े साइज के। 1 कप छिला हुआ लहसुन है। लहसुन आपने 1 कप ही लेना है, थोड़ा लेंगे तो स्मेल आएगी या हीक आएगी इसमें गोश्त की। 7 हरी मिर्चें हैं और आधा किलो प्याज है। प्याज को मैंने थोड़ा रफली काट लिया है। इसके अलावा मसालों में 1 खाने के चम्मच बराबर ब्लैक पेपर है, थोड़ी सी मोटी कुटी हुई है और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। 2 खाने के चम्मच मिक्स गरम मसाला पाउडर है, ये मेरा होममेड है, रेसिपी आप देख सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है और 1 खाने का चम्मच नमक है। मैं खानों में नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा नमक और मिर्च कर सकते हैं। तो अब इसको बनाते हैं। अब आप प्रेशर कुकर ले लें। इसमें सबसे पहले आपने आधी प्याज नीचे बिछा देनी है। इसमें आधी प्याज मैंने नीचे बिछा दी। अब आपने इसमें चांपे रखनी है। इसमें अब आप सारे मसालों को मिक्स कर लें। टमाटर रखते हैं। आलू रखते हैं। हरी मिर्ची रखते हैं। छिले हुए लहसुन डाल दें। और प्याज डाल दें। अब इसमें लेमन डालूंगी मैं। 3 लेमन हमने डालने हैं, बीज आप निकाल लें। इसमें लेमन्स को आपने देख के लेना है कि ज़रा बड़े साइज़ के और इनमें रस मौजूद हो। अगर कम रस वाले लेमन है तो फिर आप 4 या 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि लेमन गोश्त को सॉफ्ट करता है, इसलिए लेमन का जूस काफ़ी ज़रूरी है। और कोशिश करें कि कम से कम ये 2 खाने के चम्मच बराबर लेमन जूस ज़रूर निकले लेमन्स में से। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। अपनी मर्ज़ी से देसी घी या ऑयल या कोई भी जिसमें आपने सालन बनाना है वो ले लें। मैं ये घी में बना रही हूँ। तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें डाल दें। इसमें अब आप इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए रख दें। लो मीडियम फ्लेम आपने रखना है, जिस तरह कि हम चावल को दम देते हुए करते हैं। 15 मिनट बाद मैंने इसको देखा तो अभी इसकी विस्लिंग शुरू नहीं हुई थी, तो ये 20 मिनट बाद इसकी सीटी बजने लग पड़ी है। अब सीटी बजने लग पड़ी है तो अब हमने इसको मज़ीद 20 मिनट पकाना होगा, यानी सीटी को 20 मिनट तक हमने बजने देना है। उसके बाद हम इसका चूल्हा ऑफ करेंगे। फ्लेम इसका लो है, आपने इसका फ्लेम को बढ़ाना नहीं है, वरना ये इसके पैंदे से जल जाएगा।
20 मिनट बाद अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब आप इसमें से स्टीम को निकलने दें, उसके बाद हम कुकर को खोलेंगे। अब प्रेशर कुकर में से स्टीम ख़त्म हो गई है तो मैं इसको खोलूँगी। और ये दम पुख्त प्रेशर कुकर में तैयार है। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा बना है और ये बहुत ही नरम होता है, रुई की तरह नरम हो जाता है प्रेशर कुकर में। बस अब आप इसको निकाल के सर्व करें। दम पुख्त बीफ चांप तैयार है। ये बहुत मज़े की बनती हैं, बेहद नरम और बहुत ही ज़्यादा जायके वाली बनती हैं और बहुत जल्दी बनती हैं। अगर आप मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो भी बहुत मज़े की बनेगी, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। लेकिन प्रेशर कुकर में ये 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाती हैं, यानी बहुत जल्दी बन जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं, आसानी के साथ बन जाती हैं। तो आप इन्हें प्रेशर कुकर में बनाएं, बहुत मज़े की बनेंगी। जब आप चांपे निकालें तो प्रेशर कुकर के पेंदे में थोड़ा सा मसाला यानी ग्रेवी बच जाएगी, तो उस ग्रेवी को अगर आप साथ सर्व करना चाहें तो ज़रूर करें। अदरवाइज़ आप वो ग्रेवी फ्रीज़ कर लें, उसको दाल बनाने में या किसी भी दूसरे सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें इन चांपों की पूरी यखनी और जायका मौजूद होगा और वो जिस सालन में भी आप ग्रेवी इस्तेमाल करेंगी वो सालन बहुत मज़े का बन जाएगा। इनको आप इस तरह चटनी के साथ सर्व करें, बहुत अच्छी लगेंगी सबको। और अगर आप इनका शोरबा बनाना चाहें या हल्की सी ग्रेवी बनाना चाहें तो फिर इनकी ग्रेवी मौजूद होती है पेंदे में, उसको आप अच्छी तरह से मैश करें और उसमें 1-1.5 गिलास पानी डाल दें तो वो अच्छे शोरबा बन जाएगा। उसको इसके साथ इसके ऊपर डाल दें तो ये बहुत प्यारा सालन बन जाएगा, जिसको आप तंदूरी नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। बनाकर बताइएगा, दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।